ये दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके लिए क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। आज का हमारा चैप्टर होगा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इससे करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एब्राइट मदर। हमें जो एब्राइट थी ना, एब्राइट, उसकी मदर के बारे में बताना है। ठीक है, जो एब्राइट थी उसकी मदर जो थी वो कैसी थी, उनकी कैरेक्टर स्केच बताना। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा रिचर्ड एच एब्राइट्स मदर वाज एन आइडल मदर। मतलब जो एब्राइट की जो मदर थी ना, बहुत एक आइडल मदर थी, मतलब बहुत ही अच्छी मदर थी। आगे देखिए, एब्राइट वाज हर ओनली चाइल्ड आफ्टर हर हस्बैंड डेथ। एब्राइट की जो मदर थी ना, उनका सिर्फ एक ही बच्चा था, यानी एक ही बेटा था। ठीक है, यहाँ पे जिसका नाम था एब्राइट। और जो एब्राइट की जो मदर थी ना, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, यानी एब्राइट की फादर की डेथ हो चुकी थी। हर सन हु वाज इन द 3rd ग्रेड। और जो एब्राइट के फादर की जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? जब वो 3री क्लास में पढ़ता था, यानी एब्राइट जब 3री क्लास में पढ़ता था ना, तब उसके फादर की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब जो एब्राइट था ना, वही उनकी पूरी दुनिया था, यानी उसकी मदर के लिए, एब्राइट की मदर के लिए जो एब्राइट था उनके लिए पूरी दुनिया था। ठीक है, शी वॉज कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंकरेजमेंट एंड वुड इंकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। देखिए, इसमें यहाँ बोला क्या गया है, जो उसकी मदर थी ना, एब्राइट की जो मदर थी, एब्राइट को हमेशा मोटिवेट करती रहती थी। क्या देती थी? मोटिवेट करती रहती थी। साथ में उसको इनकरेज करती थी, उन्हें उसका उत्साह बढ़ाती थी कि वो कुछ नया सीखें। ठीक है, यहाँ पे इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उसको बढ़ावा देती थी सीखने के लिए। ठीक है, एंड वुड टेक हिम टू ट्रिप, और उसने ट्रिप पे भी ले जाती थी ताकि वो वहाँ पे कुछ सीख सके। कौन? एब्राइट। ठीक है, एंड प्रोवाइड हिम वट एवर ही नीडेड लाइक ए बाय हिम टेलीस्कोप। जो एब्राइट की मदर थी वो उसे वो सारी चीज़ें देती थी जिससे वो कुछ सीख सके। जैसे उसके लिए टेलीस्कोप लेके आई थी, उसके लिए फिर माइक्रोस्कोप लेके आई थी, कैमरा लेके आई थी, माउंटेन मटेरियल लेके आई थी। ठीक है, ये सारी इक्विपमेंट लेके आई थी किसके लिए? एब्राइट के लिए, ताकि एब्राइट कुछ नया नया सीख सके। ठीक है, तो उसकी जो मदर थी बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, एक आइडल मदर थी। ये था एब्राइट की मदर का कैरेक्टर स्केच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन पे आपसे ये सब पूछ लिया जाता है। व्हाट अदर इंटरेस्ट बिसाइड साइंस डिड रिचर्ड एब्राइट परस्यू। जो रिचर्ड एब्राइट था, ठीक है, उसका साइंस के अलावा कौन कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट था, जो वो करना चाहता था, जो कर रहा था। ठीक है, एंड व्हाट डिड मिस्टर कैहियर हिज सोशल स्टडी टीचर टेल अस अबाउट द एब्राइट। जो उसकी जो टीचर थी ना, टीचर, उन्होंने एब्राइट के बारे में क्या कहा था? हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए, रिचर्ड एब्राइट वाज इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस चाइल्डहुड। रिचर्ड एब्राइट को साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड हैड वॉन मैनी कॉम्पिटिशन, उसने बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते थे। बट ही ऑल्सो हैड मैनी अदर इंटरेस्ट। देखिए, इसके अलावा भी ना एब्राइट को बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। जैसे ही वॉज पैशनेट पब्लिक स्पीकिंग, उसे पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट था। ठीक है, साथ में एंड वॉज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिबेट सोसाइटी। यहाँ तक कि ना वो डिबेट जो कॉम्पिटिशन्स होते ना, उसका भी वो क्या था? सदस्य था, मेंबर था। ठीक है, ये दे देगा उसका पार्टी का नाम। ही वॉज अन फोटोग्राफर, साथ में वो एक फोटोग्राफर भी था। स्पेशली इंटरेस्टेड इन नेचर, वो नेचर की फोटोग्राफी करता था। ठीक है, एंड ही ऑल्सो अ कैनोस्टिक एंड एन्जॉय द आउटडोर। कैनोस्टिक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाने का उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, और जो मिस्टर क्लियर है, ठीक है, सेट द एब्राइट, उन्होंने एब्राइट को कहा कि वुड पुट ऑलवेज एक्स्ट्रा एफर्ट। उन्होंने ये कहा कि जो एब्राइट है ना, हमेशा ज़्यादा क्या लगाता रहता है? एफर्ट लगाता है। एफर्ट मतलब ज़्यादा मेहनत करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड एब्राइट मदर हेल्प हिम टू बिकम ए साइंटिस्ट। जो एब्राइट की मदर थी, उन्होंने कैसे एब्राइट की मदद की थी साइंटिस्ट बनने में? तो एब्राइट मदर मोटिवेट हिम टू लर्न। एब्राइट की मदर ने हमेशा एब्राइट को कुछ सीखने के लिए मोटिवेट किया। शी वॉज हिज ओनली चाइल्डहुड फ्रेंड। सिर्फ उसकी जो फ्रेंड थी ना, वही एक उसकी मदर थी जो उससे ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी। इन कंपेनियन शी यूज टू टेक हिम ऑन ट्रिप। एब्राइट की मदर उसे कहाँ ले जाती थी?
ट्रिप पे लेके जाती थी, ठीक है, और उसको साइंटिफिक इक्विपमेंट भी खरीद के दिया, जैसे माइक्रोस्कोप खरीद के दिया, टेलीस्कोप, कैमरा खरीद के दिया, ठीक है, ताकि एब्राइट कुछ सीख सके, नया सीख सके। एंड हेल्प हिम टू मैनी वे, शी इंट्रोड्यूस हिम डॉक्टर फेडरिक। जो एब्राइट की मदर ने एब्राइट को किससे मिलवाया? डॉक्टर फेडरिक से मिलवाया, ठीक है। शी फाउंड हिम मैनी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर हिम। जो एब्राइट की मदर थी उसको उसके लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग थिंग ला के दी जो वो सीख सकता था। इस प्रकार से एब्राइट की मदर ने उसको साइंटिस्ट बनने में मदद की, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऐसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? विच बुक डिड एब्राइट मदर गेट फॉर हिम? जो एब्राइट की मदर थी वो एब्राइट के लिए कौन सा बुक लेके आई थी? एंड हाउ डिड इट चेंज हिज लाइफ? और कैसे इस बुक ने एब्राइट की लाइफ को चेंज कर दिया? तो इसका आंसर होगा एब्राइट मदर गॉट हिम अ चिल्ड्रन बुक टाइटल द ट्रैवल ऑफ द मोनार्ची। जो एब्राइट की मदर थी एब्राइट के लिए लेके आई थी, कौन सी बुक लेके आई थी? बुक का नाम था, देखो ध्यान से देखिएगा, बुक का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्स, ठीक है। उसके लिए लेके आई थी बुक कौन सी लेके आई थी? द ट्रैवल ऑफ मोनार्च लेके आई थी, ठीक है। द बुक डिस्क्राइब हाउ मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। उस बुक में क्या लिखा हुआ था? उस बुक में ये लिखा था जो मोनार्च बटरफ्लाई होती है ना वो कैसे माइग्रेट करती है, ठीक है। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है। दिस ओपन द वर्ल्ड ऑफ द साइंस। इस चीज़ ने क्या किया? एब्राइट के लिए इस विज्ञान का एक दुनिया खोल दिया, ठीक है यहाँ पे। और इससे क्या हुआ? उसने एब्राइट ने और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से इस बुक ने उसकी जीवन को चेंज कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, देखिए। तो देखिए ये हमारे थे, तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे 4 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपका कोई से भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इसी के अंदर से आप आराम से आंसर बना के लिख सकते हैं, ठीक है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के आपके जो एग्ज़ाम्स के लिए मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जिसकी के अंदर से आपका एग्ज़ाम्स का पेपर आएगा और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।